हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित आल एग्जाम स्टडी में। दोस्तों 800 प्रश्नों की जो मैं आपको सीरीज़ करा रहा हूँ, उसका ये पार्ट नंबर जो है 8वां है दोस्तों। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे तो आई बटन में भी लिंक दिया गया है और जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर जो है देख सकते हैं। और ये 800 प्रश्न रैपिड फायर है, सेपरेट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें देख कर ही जाना। अगर आपको 17 अगस्त में एग्जाम है दोस्तों, तो इन सभी प्रश्नों को कवर कर लीजिएगा। आप एक दिन में सारे प्रश्न कवर कर लोगे दोस्तों। पार्ट वाइज मैंने दिए हैं, प्ले लिस्ट बना दी है दोस्तों, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और 800 प्रश्नों में से सारे प्रश्न अगर छपे ना दोस्तों, तो वीडियो में आग लगा देना। मैंने जैसा कि वादा किया था दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर हैं दोस्तों और फैक्ट वाले नॉलेज वाले प्रश्न हैं दोस्तों। और मैंने जो पिछली वीडियो अपलोड की है उसमें विद न्यूमेरिकल भी हैं दोस्तों। और ये डायमेंशंस यानी कि यूनिट वाला पार्ट है दोस्तों, उसमें से मैं आपको प्रश्न कवर करवा रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए दोस्तों। और दोस्तों मैं बहुत परेशान था कि आपके लिए जो है जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो आप जो है डेली चैनल चेक कीजिएगा दोस्तों। और वैसे इस जो पार्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ 800 प्रश्नों का, इसका जो टाइमिंग है वो 2 बजे का है, तो आप सभी लोग जो है 2 बजे ज़रूर आइएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका समय जो है बहुत कीमती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है? ओम है या जूल है या एम्पियर है या ओम है? अब देखिए दोस्तों, ये 2 शिफ्टों में पूछा गया और अलग अलग डेटों में पूछा गया। देखिए आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, सभी प्रश्न जो मैं आपको लेके आया हूँ दोस्तों, सभी प्रश्न जो है बार बार रिपीट हुए हैं ग्रुप डी परीक्षा में। जो 2018 वाली वैकेंसी आई थी 62,000 के आसपास थी। चलिए देखते हैं, प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? ओम है या जूल है या एम्पियर है या ओम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओम। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई है ओम। ओम या यहाँ पर म्यू भी लिख सकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल की अंतर्राष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या है? तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? ओ मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति आवर या मीटर प्रति मिनट या किलोमीटर प्रति सेकंड? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मीटर प्रति सेकंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है मीटर प्रति सेकंड। मीटर लिखेंगे बटे में सेकंड लिखेंगे, उसकी चाल निकल के आ जाएगी, यही अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। निम्नलिखित में से निम्न में से कौन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? दाब और बल की, बल और दाब की, या बल और गति की, बल और भार की? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी 2 राशियाँ हैं जिनकी इकाई एक समान है, यानी कि उसका मात्रक एक ही है 2 राशियों का। तो वो दाब और बल है, या बल और दाब है, या बल और गति है, या बल और भार है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 ऑप्शन तो पहले ही डिलीट हो जाते हैं, दाब और बल और दाब सेम दिए गए, तो इसका मतलब इनमें से कोई भी आंसर नहीं हो सकता है। बल और गति दिया है, बल और भार दिया है, तो देखिए बल और गति का जो मात्रक होता है वो एक ही होता है दोस्तों। बल का भी न्यूटन होता है और गति का भी न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा इकाई जूल प्रति सेकंड है। जूल प्रति सेकंड किसकी ऐसा इकाई है? कार्य की, या बल की, या प्रौढ़ की, या शक्ति की? तो शक्ति की जो इकाई है वो जूल प्रति सेकंड है, यानी कार्य की जो शक्ति है वो जूल प्रति सेकंड है। अब शक्ति को हम जो है अगर गति में देखें तो वही फार्मूला इसमें भी लगता है, जो कि गति निकालने में लगता है, तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगी, ये शक्ति की इकाई है। त्वरण की ऐसा इकाई क्या है? देखिए 4 बार प्रश्न पूछा गया, यानी बार बार रिपीट हुआ दोस्तों, बार बार। इसका क्या आंसर हो जाएगा? त्वरण की ऐसा इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड, या मीटर सेकंड इनवर्स, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मीटर सेकंड स्क्वायर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई? देखिए दोस्तों, मैं आपका समय कम लेता हूँ क्योंकि मैं अधिक से अधिक आपका रिवीजन करवाना चाहता हूँ, इसलिए जो है आप जो है पूरे सेट को लगाइएगा और 800 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो पूरी कवर कर लीजिएगा। आपको सर्वाधिक प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है? डिग्री, या सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट, या केल्विन? तो जो निम्न में से जो तापमान की ऐसा इकाई है, तापमान की जो ऐसा इकाई है वो है केल्विन। केल्विन में जो है सभी ताप मापे जाते हैं, ये ऐसा इकाई है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? दी गई भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि कौन सी नहीं है? समय नहीं है, या त्वरण नहीं है, या वेग नहीं है, या दूरी नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा समय। समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि ये रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है, इसलिए जो है सापेक्ष राशि नहीं है। बाकी दूरी भी रोक सकते, त्वरण भी, वेग भी, सबको रोक सकते, लेकिन समय को नहीं रोक सकते, इसलिए ये सापेक्ष राशि किसी के माध्यम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं? किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती? चाल और वेग की, या कार्य और ऊर्जा की,
या दूरी और विस्थापन की, या बल और दाब की। तो देखिए चाल और वेग एक ही होता है, यानी चाल निकाल लो और वेग निकाल लो। कार्य और ऊर्जा भी एक ही होती है, दूरी और विस्थापन भी एक ही होता है, लेकिन बल और दाब जो है अलग अलग होता है। बल वैसे कार्य के अनुसार लगाया जा सकता है, लेकिन दाब जो है किसी वस्तु पर लगाया जाता है। तो बल और दाब जो है अलग अलग हो गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या है? मीटर सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड इनवर्स, या मीटर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मंदता की अंतर्राष्ट्रीय ऐसा इकाई है वो मीटर सेकंड स्क्वायर है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पास्कल बराबर होता है। तो 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए, मतलब सही मिलान कौन सा है? तो यहाँ पर देखते हैं सही मिलान कौन सा है। सबसे पहले हम मिलाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले का जो न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर है, वाट का होता है न्यूटन प्रति सेकंड, सही मिल गया। दूसरे का देखते हैं किलो वाट का क्या होता है। तो किलो वाट का होता है 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट, याद रखिएगा 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। अब बचा एक, तो बचे हुए को हम ले जाएंगे। 1 किलो वाट हावर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकेंड होते हैं। यहाँ पर गुणा कीजिएगा तो 6 संग 36 360, और यहाँ पर 1000 किलो वाट दिया है, तो यहाँ पर 1000 का गुणा करेंगे तो आपकी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा मिलता है। तो वाट अगर पहले का पहला ही है तो देखते हैं पहले का पहला इस तीनों में मिला है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और दूसरे का किलो वाट है, दूसरे का देखते हैं, दूसरे का हमने लगाया सी, 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। तो दूसरे का सी इसमें भी है और इसमें भी। अब तीसरा मिला के देखते हैं, 1 किलो वाट हावर बराबर 3.6 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? देखिए दोस्तों साफ तरीके से नहीं दिख रहे हो, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मेरी आवाज़ सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। या तो आप जो है हायर क्वालिटी में जो है वीडियो को देखिए, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा क्या क्या लिखा हुआ है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज, या किलोग्राम, या सेकंड, या मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में गोल का प्रतीक है? तो ग्राम, या मोल, या किलोग्राम, या एमजी। तो यहाँ पर जो एसआई इकाई मोल की है वो मोल की है, मोल की एसआई क्या है? मोल। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा, या जूल, या वाट, या वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यय जो है किलोवाट घंटा में किया जाता है। जब कोई आपसे पूछता है कि आपने कितनी यूनिट खर्च कर ली है विद्युत की, तो वो किलोवाट घंटा में निकालता है। जो कि घरों में मीटर लगे होते हैं वो किलोवाट घंटा के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि मेरे घर में 1 किलोवाट का जो है लगा हुआ है, 2 किलोवाट का लगा हुआ है। तो इसी को जो है वो जो वाणिज्य है मतलब उसका मात्रक है वो किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम क्या है? जो कूलाम है, कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? जूल है, या वोल्ट है, या सेकंड है, या एम्पियर है। तो देखिए मैंने आपको बताया था विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर है, और कूलाम प्रति सेकंड ये भी मात्रक जो है विद्युत धारा का है। तो कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग का वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है, या मीटर प्रति सेकंड है, या सेकंड है, या हर्ट्ज है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, तरंग वेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता मापी जा सकती है। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो प्रतिध्वनि में, या आवृत्ति में, या डेसिबल में, या हर्ट्ज में। तो देखिए यहाँ पर जो तरंग होती है, तरंग तो हर्ट्ज में मापी जाती है, लेकिन इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन जो ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है वो है डेसिबल में मापी जाती है। और आपसे यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि ध्वनि की जो न्यूनतम दूरी है जिससे स्पष्ट जो है आवाज़ सुनाई दे, वो कितनी दूरी होती है? अधिकतम या न्यूनतम कुछ भी कह सकते हैं, तो वो होती 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.0 इंटू 10⁵ पास्कल, या वी होता है 10.1 इंटू 10⁵ पास्कल, या सी होता है 1.01 इंटू 10⁻6 पास्कल, या डी होता है
10.1 इंटू 10⁶ पास्कल। तो एक एटमोस्फियर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? अभी मैंने आपको पीछे बताया कि एक हॉर्स पावर बराबर जो होता है वो 746 वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जबकि 768, 786, 764 किसी के बराबर नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही। एक डायोप्टर के बराबर होता है। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? 1 मीटर मिलीमीटर के बराबर, या 1 डेसीमीटर बराबर, या 1 मीटर इनवर्स बराबर, या 1 सेंटीमीटर इनवर्स बराबर। तो एक इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर इनवर्स बराबर। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर किसके बराबर है? देखिए दोस्तों, अगर आपको जो ये पार्ट पसंद आ रहे तो यार लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते। शेयर जरूर कीजिएगा। 1 मीटर किसके बराबर है? 10⁶ माइक्रोन, या 10⁶ माइक्रोन, या 10⁻³ माइक्रोन, या 10⁻³ माइक्रोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10⁻6 माइक्रोन। याद रखिएगा, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10⁻6 माइक्रोन। अगर आपसे पूछता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, मतलब एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, तो 10⁻10 पावर होता है। याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है। प्रदीप्त की माप निम्न में से किसके उपयोग करके की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मिली वोल्टीमीटर, या स्ट्रोबोस्कोप, या लक्स मीटर, या पीएच मीटर। तो देखिए, प्रदीप्त की माप तो जो है वो लक्स मीटर द्वारा मापी जाती है, और पीएच मीटर दोस्तों जो है अम्ल क्षार की प्रक्रिया के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट हावर बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट हावर बराबर मैंने आपको अभी बताया, जैसे 60 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और इंटू 1000 किलोवाट करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल निकल के आएगा। जबकि यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर -6 दिया, या -5 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है कितना होता है? वो हो जाएगा 1000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.5 किलो वाट बराबर कितना होता है? यानी 5.5 किलो वाट हावर बराबर कितना होता है? तो अभी मैंने आपको बताया 1 वाट किलो बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। वहीं इसमें 5.5 का अगर आप गुणा करेंगे तो आपका निकल के आएगा 19.8 इंटू 10⁶ जूल। याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न है, और ये बार बार देखिए दोस्तों, कई बार जो है परीक्षा में छपा था, और इस बार भी कई बार जो है परीक्षा में छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स, या 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर सेकेंड इनवर्स 2, या 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड, या 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर सेकेंड माइनस का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष द्वारा जो है दूरी को मापा जाता है। याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। शक्ति जो है आपको मैंने आपको बताया न्यूटन। और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁹ मीटर। याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कूलाम बराबर कितना होता है? तो 1 कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर। जैसा कि मैंने आपको बताया, विद्युत धारा की ऐसा इकाई एम्पियर है, और कूलाम की भी जो है एम्पियर है, और विद्युत विभवांतर की जो ऐसा इकाई है वो वोल्ट है। विद्युत विभवांतर की वोल्ट है, और विद्युत विभव की ओम है। याद रखिएगा, ये सभी जो है इकाई है। और किलोवाट की इकाई जो है वाट होती है। वैसे एम्पियर भी आप जो है लगा सकते हो, अगर ऑप्शन में है तो वाट भी लगाएंगे।